नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हमारे रडार पर दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं, OnePlus 15 और iQOO 15। हाँ, दोनों ही अभी चीन में लॉन्च हुए हैं और iQOO 15 तो भारत में भी आ रहा है 26 नवंबर को। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, दोनों में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट है। मतलब परफॉर्मेंस तो जबरदस्त होनी चाहिए। हाँ, परफॉर्मेंस का पोटेंशियल तो बहुत है, पर असली सवाल यह है कि दोनों में से कौन सा फोन किस यूजर के लिए बेहतर है ना। सही कहा। तो चलिए, जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है उसके आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले जैसा आपने कहा, प्रोसेसर सेम है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5। और रैम और स्टोरेज के ऑप्शन भी काफी मिलते जुलते हैं, मतलब 16 GB तक रैम और 1 TB तक स्टोरेज दोनों में। और कैमरे, वो भी सुनने में आया है कि काफी समान है। हाँ, कागज पर तो 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है दोनों में, और फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का। ठीक है, तो ये तो हो गई समानताएं। अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जहां ये अलग हैं। डिस्प्ले से शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं। iQOO 15 की स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, 6.85 इंच। OnePlus 15 में 6.78 इंच है। अच्छा। और रेजोल्यूशन में iQOO आगे है, 2K रेजोल्यूशन है, जबकि OnePlus में 1.5K है। और पीक ब्राइटनेस भी iQOO की ज्यादा है, मतलब धूप में शायद वो थोड़ा बेहतर दिखे। 2600 निट्स तक HBM में। लेकिन OnePlus 15 का रिफ्रेश रेट ज्यादा है ना, 165 हर्ट्ज। हाँ बिल्कुल, OnePlus 15 में 165 हर्ट्ज है, जबकि iQOO 15 में 144 हर्ट्ज है। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है, ज्यादा शार्पनेस और ब्राइटनेस या फिर थोड़ी ज्यादा स्मूथनेस। एग्जैक्टली, यूजर को चुनना होगा कि उनके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोनों ही वैसे टॉप नॉच पैनल्स हैं। अच्छा, अब बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं। यहाँ तो OnePlus थोड़ा आगे निकल रहा है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, यहाँ OnePlus का पलड़ा थोड़ा भारी है, बैटरी थोड़ी बड़ी है, 7300 mAh। iQOO में 7000 mAh है। और चार्जिंग स्पीड, वो तो काफी तेज है OnePlus की। बहुत तेज, 120 वॉट वायर्ड चार्जिंग है और 50 वॉट वायरलेस भी। और iQOO 15 की? iQOO 15 में 100 वॉट वायर्ड और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग है। अरे, ये तो पिछले iQOO 13 से कम है, उसमें तो 120 वॉट थी शायद। हाँ, बिल्कुल, iQOO 13 में 120 वॉट वायर्ड थी, तो ये एक तरह से डाउनग्रेड है, थोड़ा चौंकाने वाला भी। ये अजीब है। खैर, डिजाइन की बात करते हैं। एक रिपोर्ट कह रही थी कि OnePlus 15 ज्यादा प्रीमियम और साफ सुथरा लगता है। हाँ, ये बात सही है। OnePlus 15 का डिजाइन काफी क्लीन है, मैट फिनिश है और नैनो सिरेमिक मेटल फ्रेम यूज किया गया है, काफी सोफिस्टिकेटेड लगता है। और iQOO 15 का डिजाइन कैसा है? iQOO 15 थोड़ा अलग है, उसमें कर्व्ड फ्रेम है, कैमरा आइलैंड स्क्वायर शेप का है और उस पर एक RGB लाइट स्ट्रिप भी है। RGB स्ट्रिप मतलब गेमिंग वाला फील? हाँ बिल्कुल, गेमर्स को शायद पसंद आए। और उसका एक मार्बल पैटर्न वाला वेरिएंट भी है, तो थोड़ा ज्यादा फ्लैशी कह सकते हैं OnePlus के मुकाबले। ठीक है, अब आते हैं कैमरों पर। स्पेसिफिकेशंस तो लगभग एक जैसे बताया आपने, पर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कुछ पता चला? हाँ, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स और यूजर फीडबैक आए हैं और iQOO 15 के कैमरे को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। अच्छा, किस तरह की चिंताएं? जैसे कि जूम करने पर कलर्स थोड़े ओवर सैचुरेटेड हो जाते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा चटकीले, और डिटेल्स भी कम हो जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये एकदम टॉप टियर फ्लैगशिप कैमरा वाला अनुभव ना दे पाए। और OnePlus 15 के कैमरे के बारे में क्या खबर है? OnePlus 15 पर अभी उतनी डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ऑनलाइन थोड़ी बहस चल रही है उसके टेलीफोटो सेंसर के साइज को लेकर। अच्छा, क्या बहस है? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका टेलीफोटो सेंसर Xiaomi 15 जैसे फोन के मुकाबले छोटा है, तो शायद लो लाइट में या जूम क्वालिटी में वो उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, पर ये अभी सिर्फ अनुमान है। देखना होगा। अब iQOO की पहचान तो गेमिंग से है। क्या iQOO 15 में गेमर्स के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स हैं? हाँ है, बिल्कुल। इसमें एक डेडिकेटेड Q3 गेमिंग चिप लगाई गई है और कूलिंग के लिए एक बड़ा 8000 mm² का वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी है। कंपनी का दावा है कि हीट मैनेजमेंट काफी बेहतर होगा। दावा तो है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? मैंने कहीं थर्मल थ्रॉटलिंग के बारे में पढ़ा था, करीब 40% परफॉर्मेंस ड्रॉप। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। कुछ शुरुआती टेस्ट में ये बात सामने आई है कि हेवी लोड में, मतलब जब फोन पर ज्यादा जोर पड़ता है, तो थर्मल थ्रॉटलिंग होती है, परफॉर्मेंस लगभग 40% तक गिर जाती है। ओहो, 40%? ये तो काफी ज्यादा है। मतलब लंबे गेमिंग सेशन में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस शायद स्टेबल ना रहे, लैग्स आ सकते हैं। और हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में गेम मोड में सॉफ्टवेयर बग्स की भी बात है। सॉफ्टवेयर की बात चली है तो iQOO अपना नया Origin 6 ला रहा है। सुना है ग्लोबल लेवल पर, और शुरुआत भारत से। ये कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, कंपनी तो इसे बड़ा गेम चेंजर मान रही है। उनके CEO ने खुद माना है कि पहले सॉफ्टवेयर में सुधार की जरूरत थी, और उनका दावा है कि Origin 6 एकदम प्रीमियम अनुभव देगा। मैक कनेक्टिविटी जैसे नए फीचर्स भी हैं इसमें। लेकिन iQOO के सॉफ्टवेयर का ट्रैक रिकॉर्ड तो थोड़ा
मिला जुला रहा है ना? बग्स और ब्लोटवेयर की शिकायतें आती रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि ये नया Origin OS 6 वाकई कितना पॉलिश्ड और स्टेबल है। क्या ये वादे पूरे कर पाएगा? सही बात है। आखिर में आते हैं कीमत पर। कौन सा फोन ज्यादा किफायती लगता है? चीन में जो कीमतें आई हैं उनके हिसाब से OnePlus 15 थोड़ा सस्ता है। और भारत में iQOO 15 की क्या उम्मीद है? भारत में iQOO 15 की शुरुआती कीमत करीब 60,000 रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, iQOO के सीईओ ने यह भी कहा है कि मेमोरी जैसे पार्ट्स की कीमत बढ़ रही है तो हो सकता है फाइनल कीमत थोड़ी ज्यादा हो। तो कीमत भी एक फैक्टर रहेगा। चलिए अब पूरी बात को समेटते हैं, निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, दोनों फोन अपनी अपनी जगह काफी पावरफुल हैं, पर टारगेट ऑडियंस शायद थोड़ी अलग है। हाँ, जैसे OnePlus 15 उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्हें एक साफ सुथरा प्रीमियम डिजाइन चाहिए, थोड़ी बड़ी बैटरी चाहिए और चार्जिंग स्पीड तो खैर बेस्ट में से एक है ही। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ iQOO 15 है, वो डेडिकेटेड गेमिंग फीचर्स दे रहा है, स्क्रीन शायद थोड़ी ज्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट है, तो गेमर्स को ज्यादा अपील कर सकता है। लेकिन उसके साथ कुछ सवाल भी जुड़े हैं, जैसे चार्जिंग स्पीड का कम होना, कैमरे की परफॉर्मेंस पर शक और वो थर्मल मैनेजमेंट वाला मुद्दा। हाँ, वो सब तो है ही। और सबसे बड़ा सवालिया निशान मेरे हिसाब से वो नया Origin OS 6 है। हाँ, क्या वो वाकई iQOO के अनुभव को इतना बेहतर बना पाएगा जितना वादा किया जा रहा है? प्रीमियम प्लेयर बना पाएगा, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। सॉफ्टवेयर का ये दाव कितना कामयाब होता है, यही शायद इन दोनों फोन्स की लड़ाई में एक बड़ा फैक्टर साबित हो।